आप सभी का स्वागत है एसपीडी करंट अफेयर्स के सीरीज में। आज हम लोग एसपीडी करंट अफेयर्स के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं और वह आपका यहाँ पे टॉपिक है, देख सकते हैं, त्यौहार, महोत्सव, सम्मेलन और बैठक, जो आपके 2020 से लेकर 2022 तक, आपको अक्टूबर 2022 तक यह अपडेटेड है, जिसमें आपको इस वीडियो में हम लोग 100 से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण सम्मेलनों को याद करेंगे और वह भी ट्रिक के माध्यम से। तो यहाँ पे बस आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बनाइएगा। ट्रिक के माध्यम से आपको हमेशा के लिए पूरा का पूरा याद हो जाने वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 100 से भी ज़्यादा है। आपको इसमें अगर 80 प्लस आपको हमेशा याद होता है, वो भी ट्रिक के माध्यम से, तो यह आपको बहुत अच्छा बात है। तो बस आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं पहले महोत्सव के साथ। पहला यहाँ पे आपका महोत्सव देख सकते हैं लोसार महोत्सव और स्पुतिक गस्टर महोत्सव। ये दोनों आपको 2022 में लद्दाख में मनाया गया। इसको याद कैसे रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए लोसार में एक वर्ड है लोसार यानी लाश, और लाश देखिएगा आपको सबसे ज़्यादा लाश यानी सबसे ज़्यादा मौतें कहाँ पे होती है, कहाँ देखने को मिलती है, जहाँ पे आपको हमेशा युद्ध लड़ाई जैसा आपका माहौल रहता है, और वो आपका है लद्दाख, जम्मू कश्मीर वाला एरिया। तो यहाँ पे लद्दाख यानी यहाँ पे देखिए लद्दाख और लाश, आपको ऐसे याद रहेगा। जबकि यहाँ स्पुतिक गस्तर में बात करें, देखिए यहाँ पे एक वर्ड है गस्टर। गस्टर को बना लीजिए आप ऐसे गश्ती। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे ज़्यादा अगर गश्ती कहाँ होती है, यानी आपको सबसे ज़्यादा पुलिस का जो गश्ती होता है वो आपको लद्दाख में होता है, यानी जहाँ पे सेंसिटिव जोन है, जहाँ पे आपको पाकिस्तान हमेशा आपको उसमें हमला करने को तैयार रहता है, तो यहाँ पे गश्ती हमेशा चलते रहता है। तो आपको लद्दाख याद रहेगा कि सबसे ज़्यादा लाश और सबसे ज़्यादा आपका गश्ती यानी गस्टर कहाँ पर होता है, तो आपको लद्दाख में ही होता है। तो ये दोनों को दोनों आपको याद रहेगा। आगे देखेंगे खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स उत्सव 2021, और ये आपको जास्कर में ही हुआ है, आपको कारगिल में, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो यहाँ पे खुद देखिए खेलो इंडिया यहाँ पे जास्कर है, तो आपको जास्कर वाला सीधे आपको जास्कर मिल जाएगा, या मान लीजिए राज्य ही देता है तो आपको जानते होंगे काराकोरम, आपको लद्दाख और जास्कर, ये सभी का श्रेणी आपको जम्मू कश्मीर में ही आता है। तो सीधा सीधा आपको जम्मू कश्मीर भी आ सकता है। तो याद रखिएगा, आपको काराकोरम नाम सुने होंगे, उसके बाद आपका आता है आपको लेह लद्दाख आता है, फिर उसके बाद आपको उसमें आपको जास्कर आता है। तो ये आप ऐसे भी याद रखिएगा कि ऊपर का है, और यहाँ पे देखिए विंटर यानी ठंडा वाला स्थान है। आगे चलेंगे, अगला यहाँ पे देखिए सुमंग लीला महोत्सव, सिरुई लिली महोत्सव और कचाई लेमन महोत्सव, ये सभी के सभी आपको मणिपुर में होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मणिपुर से हमको रिलेट करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कचाई लेमन। तो कच्चा लेमन की अगर हम बात करें, कच्चा नींबू का, तो देखे होंगे कच्चा नींबू आपको भाव इसका पता नहीं चलता है। हमेशा एक बार ऐसा हुआ था कि इसका दाम इतना ना बढ़ गया था कि आपको कोई खरीदना नहीं चाहता था नींबू को, लेकिन आपको कभी कभी सस्ता होता है तो वैसे ही सस्ता होता है। तो इसका जो मेनू है, आपका जो मनी है, ये हमेशा घटते बढ़ते रहता है। किसका, तो कचाई लेमन का। देखिए कभी आसमान छू जाता है और कभी कभी आपका इतना सस्ता हो जाता है। तो आपको ये हो गया मणिपुर। और यहाँ पे देखिए एक है लिली और एक आपका है लीला। तो लीला लिली दोनों आपको मणिपुर ऐसे आपको रीड करके याद रखना है। इसका कोई ट्रिक नहीं बन पाया है, अगर आपसे बनता है तो ज़रूर ये कमेंट कीजिएगा। आगे देखेंगे भारत ड्रोन महोत्सव 2022 और जेतुई गरमे महोत्सव, ये भी आपके दोनों का दोनों आपको नई दिल्ली में हुआ है। इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए नई दिल्ली है, और नई दिल्ली को आप रीड कर लीजिए नई दुल्हन से। देखिएगा जब नई दुल्हन कहीं भी आपको नई दुल्हन कोई बनती है तो उससे पहले उसका ज्योतिर्गमय होता है, यानी आपको शादी होता है, उसे मंत्र पड़ता है ओम, आपको ज्योतिर्गमय, आपको उत्सव पढ़ के ही आपको नई दुल्हन कोई आपको आती है। तो आपको, और उसमें आपको देखते होंगे जब शादी होता है उसमें ड्रोन का जाना निश्चित है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा आपको अब वीडियोग्राफी होता है। तो ये तो नया बात है, तो आपको ऐसे याद रखना है। आगे देखेंगे हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में हुआ है 2021 में, जबकि 2020 में आपको त्रिपुरा में हुआ था। तो यहाँ पे दोनों याद रखना है। मेन आपको 2021 याद रखना है, क्योंकि यही नवीनतम है इसमें। तो हॉर्नबिल एक वर्ड यहाँ पे देखिए, हॉर्नबिल में एक वर्ड यहाँ पे है बिल, और यहाँ पे देखिए नागालैंड में एक वर्ड है नाग। तो यहाँ पे देखते होंगे नाग जो रहता है वो आपको बिल में ही रहता है। उसका जो घर होता है नाग का कहाँ पे, तो बिल में आपको रहता है। देखिएगा आपको बिल देखिएगा, उसमें कभी कभी नाग निकल जाता है, तो नाग हमेशा बिल में रहता है। तो आपको हॉर्न बिल, या इससे पीछे वाला भी अगर याद रखना है त्रिपुरी, तो आपको त्रिपुरा यानी त्रिपुरी नाथ यानी शंकर जी, और शंकर जी के गले में भी आपको क्या रहता है, तो नाग रहता है, और नाग आपको हॉर्न बिल यानी बिल में रहता है। तो आपको दोनों ऐसे लिख करके याद रखना है। आगे चलेंगे, अगला यहाँ पे देखिए डोल उत्सव या आपको कोविता उत्सव, ये दोनों का दोनों आपको पश्चिम बंगाल में। तो इसको कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे देखिए पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, और यहाँ पे देखिए कोविता। तो आपको एक वर्ड ही इसमें छुपा हुआ है, आपको इसमें जो बंगाली जैसे बोलता है उसमें खुद एक इसका उच्चारण हो रहा है। जैसे आप अगर हम लोग पढ़ते कविता को तो पढ़ते कविता, लेकिन ये लोग पढ़ता है कोविता। जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं मिठाई को, जैसे होता है रसगुल्ला, वो लोग पढ़ता है रसोगुल्ला। तो यहाँ पे एक उच्चारण ही आ रहा है बंगाली वाला, तो आपको पश्चिम बंगाल ऐसे ही याद रहेगा। और यहाँ पे देखिए डोल, यहाँ पे डोल, यहाँ पे यानी बंगोल। तो ऐसे याद रखिएगा, डोल और बंगोल आपको ऐसे याद रहेगा, बंगोल
और डोल, और यहाँ पे कोविता तो है ही आपका सीधा बंगाली वर्ड, तो आपको ऐसे याद रहेगा। आगे देखेंगे मिजोरम का एक वर्ड यहाँ पे देखिए चापचारकूट महोत्सव 2020 वाला, इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए चापचारकूट और यहाँ पे देखिए मिजोरम। इसमें मिजोरम में एक वर्ड यहाँ पे देखिए मिजोरम में है रम, और रम, और यहाँ पे देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति जो रम पी लेता है और देखिए इधर उधर घूमते रहता है, तो रम पीने पे क्या होता है, पी तो लिए ठीक है, लेकिन आप इधर उधर घूम रहे हैं, बवा रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, तो अगर गाली दे रहे हैं तो आपको क्या करेगा, चाप चार यानी 4 आदमी मिलकर कूट देगा तो सब आपका रम निकल जाएगा। तो यहाँ पे रम तो पी लिए ठीक है, लेकिन रम पीकर किसी को गाली गलौज मत कीजिएगा, वरना 4 आदमी कूट देगा पकड़ के, तो यहाँ पे रम वाला याद रहेगा मिजोरम। आगे देखेंगे शीतल षष्ठी, रज पर्व, बाली यात्रा, नुआखाई, बोईता वंदना, ये सभी के सभी आपको उड़ीसा में हुआ है। इसको कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है उड़ीसा को हम रेट करेंगे उड़ने वाली चीज़ से, यानी उड़ने वाले से। तो यहाँ पे देखिए सीता जी को मालूम, देखिए मालूम यहाँ पे है शीतल यानी सीता जी, तो यहाँ पे आपको मालूम होगा कि सीता जी को कौन उड़ा के ले गया था, तो यहाँ पे कौन राजा था उस समय, रावण। तो मालूम होगा कि रावण जो राजा आया था सीता जी को उड़ा कर ले जा रहा था। उसी बीच में देखिए होगा बाली का जो सेना था, जो बाली का जो उसमें सेना हुआ करता था, उसी ने आपको सीता जी को देखा था, जो बाद में राम जी को बताए थे कि हाँ यहीं से उड़ा कर ले गया था। तो यहाँ पे बाली जी, और बाली को ही आपको मिला था चूड़ामणि, तो यहाँ पे देखिए सीता जी को उड़ा कर ले गया, कौन ले गया था, तो राजा रावण ले गया था, बाली के यहाँ पे सेनाओं ने देखा था, तो ऐसे याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए नुआखाई, और यहाँ पे देखिए खाई उस समय क्या था, समुद्र था, तो किसी भी चीज़ को खाई को अगर पार करना पड़ता है तो उसको आपको उड़ के ही पार करना पड़ेगा। जैसे आपको देखे होंगे जब रावण जो था आपको सीता जी को उड़ा कर ले जा रहा था, तो पूरा समुद्र था, आपको खाई ही था, तो समुद्र को जैसे उड़ के ले गया था, तो यहाँ पे देखिए खाई है, तो आपको खाई को भी उड़ा कर ले गया था रावण। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप देखे होंगे रावण किससे ले गया था, तो याद रखिएगा बोईता यानी बोइंग, मान लीजिए कि वो आपका विमान नहीं था, तो यहाँ पे पुष्पक विमान था वो, तो यहाँ पे देखिए बोइंग विमान मान लीजिए आप, तो यहाँ पे बोईत से कर दीजिए बोइंग। तो आप सुने होंगे बोइंग, आपको बोइंग 747 अब विमान अभी आपको हाल में चर्चा में था। क्यों चर्चा में था, क्योंकि यहाँ पे नामीबिया से जो आपको 8 चीता लाया गया था, इसी विमान से लाया गया था। तो यहाँ पे बोइंग, और यहाँ पे देखिए बोईत से कर दीजिए बोइंग। तो बोइंग क्या है, आपका एक जहाज है जो उड़ता है, तो यहाँ पे उड़ीसा ऐसे भी याद रहेगा, आपको सब याद हो गया होगा। देखिए सीता जी को कौन उड़ा के ले गया था, तो राजा रावण ले गया था, बाली के आपको सेनाओं ने देखा था और खाई को पार किया था, और किससे ले गया था, तो बोइंग आपको 747 से ले गया था। तो बोइंग आपको उड़ने वाला चीज़ है, तो आपको सीधा ये सभी का सभी आपको उड़ीसा वाला याद रहेगा। आगे चलेंगे, अगला है लेवेंडर, उसके बाद कंचौथ, अहरबल, हेरथ, पुष्कर, एप्पल पर्व, और आपका जम्मू कश्मीर में सभी के सभी मनाया जाता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए लेवेंडर उत्सव आपको फेमस है, आपको लेवेंडर, और यहाँ पे मात्र एक ही जगह बनाया जाता है लेवेंडर, तो ऐसे याद रहेगा। उसके बाद देखिए कंचौथ की बात करें तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड है कंचौथ में, एक याद रहे कंचा की बात करें, कंचा मतलब क्या होता है, तो गोली। सबसे ज़्यादा गोलीबारी कहाँ होता है, तो जम्मू कश्मीर में होता है, क्योंकि वो सेंसिटिव जोन है, हमेशा हमला होते रहता है। तो कंचा सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में चलता है। अहरबल में देखिए एक वर्ड है अहरबल, यानी आपको देखिए यहाँ पे बल, सबसे ज़्यादा बल जो होता है, यानी आपको जो सेना होता है वो भी आपको जम्मू कश्मीर में ही तैनात रहता है। तो यहाँ पे ये भी हो गया बल, और सबसे ज़्यादा कंचा यानी गोली भी चलता है। और देखिए हेरथ तो कर दीजिए आप हैरत करने वाली आपको तस्वीरें और हैरत करने वाली न्यूज़ कहाँ से देखने को मिलती है, तो आपको जम्मू कश्मीर में ही मिलती है, क्योंकि हमेशा देखिएगा, हमेशा न्यूज़ में आएगा कि पत्थर हमेशा कोई मारते रहता है, हिंदू मुस्लिम वहाँ पे कभी ना कभी आपको लड़ते रहते हैं, हमेशा कोई आपको वहाँ पे हैरत करने वाली न्यूज़ आती है। तो हैरत कहाँ से आती है, तो आपको जम्मू कश्मीर से ही आती है। पुष्कर मेला, देखिए पुष्कर मेला आपको राजस्थान में भी लगता है, तो ये आपको पुष्कर आपको उत्सव है, ये आपको जम्मू कश्मीर में, इसको आप थोड़ा याद करिएगा ध्यान से, क्योंकि पुष्कर और आपको सीधा जम्मू कश्मीर है, आपको सीधा बदल गया है ये, तो आपको इसको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एप्पल पर्व जो है आपका एक जम्मू कश्मीर में है, इसको कैसे याद रखिएगा, तो एप्पल, आप लोग अगर इंग्लिश थोड़ा सा भी जानते होंगे तो आप एक मुहावरा सुने होंगे, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, APP, देखिए आप पढ़े होंगे एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, आप इंग्लिश से पढ़े होंगे। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब क्या होता है झगड़े की वस्तु। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड याद रखिएगा, झगड़े की वस्तु यानी एप्पल पर्व आपको याद रहेगा कि झगड़े की वस्तु है। तो झगड़े की वस्तु वाला राज्य कौन है, तो जम्मू कश्मीर में, क्योंकि हमेशा जो झगड़ा होता है वो जम्मू कश्मीर के ही कारण होता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड वाली चीज़ आपको जम्मू कश्मीर में, तो आपको एप्पल भी याद रहेगा। आगे देखेंगे भारत भाग्य विधाता 2022, ये आपको लाल किला दिल्ली में हुआ है। तो आपको जानते हो कि लाल किला पर जब आपको झंडा फहराया जाता है तो उस समय आपको गाना गाया था जन गण मन, और उसी में आता है भारत भाग्य विधाता, आपको मालूम होगा। तो भारत भाग्य विधाता सीधे आपको लाल किला दिल्ली से आपको याद आ जाएगा। आदि महोत्सव आपको ये मध्य प्रदेश 2022 में, जबकि 2021 वाला दिल्ली में। तो केवल हम लोग यहाँ पे दिल्ली वाला याद रखेंगे, 2020 बहुत पुराना हो जाएगा। तो आदि और दिल्ली, यहाँ पे देखिए
आदि दिल्ली, ऐसे याद रखिएगा, आदि दिल्ली, तो आपको दिल्ली दिल्ली याद रहेगा। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे यहाँ पे देखेंगे 40वां हुनर हाट 2022 और आपको काला घोड़ा महोत्सव, ये आपके दोनों मुंबई में हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आपको हुनर हाट और आपका काला घोड़ा, तो हुनर हाट हमेशा आपको बदलता रहता है, ये 40वां है, हमको लगता है ये साल में 2-3 बार होता है हुनर हाट, तो यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन भी रहता है। जैसे अभी हम एक हुनर हाट पढ़े थे, आपका आगरा भी था, तो ये आपको ये आगरा वाला नहीं है, जबकि ये आपके 2022 वाला है, आपको ये मुंबई में हो गया है। जबकि काला घोड़ा की बात करें तो काला घोड़ा से मुंबई आपको कैसे याद रहेगा, तो काला घोड़ा और मुंबई, तो काला घोड़ा आप इसको रेट करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे देखेंगे रथ सप्तमी महोत्सव और फ्लेमिंगो और बन्नी और कनुमा, ये सभी के सभी आंध्र प्रदेश में होता है। तो इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे याद रखते हैं कि देखिए आंध्र प्रदेश यानी अंधा, एक हम मान लेते हैं अंधा, तो अंधा जो होता है सबको, ये आपको किस से होता है, अंधा यानी आँख से होता है, एक व्यक्ति यहाँ पे कान से भी है, तो कनुमा। यहाँ पे देखिए कोई व्यक्ति अगर कान से नहीं सुनता है तो वह कान का अंधा है, तो आपको आंध्र प्रदेश ऐसे याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए बात हो रहा है फ्लेमिंगो, तो यहाँ पे कर दीजिए आप फ्लेमिंगो, और यहाँ पे देखिए फ्लेमिंगो से आंध्र प्रदेश आप नहीं रेट हो पा रहा है, बन्नी से भी नहीं हो पा रहा है, अगर आपसे होता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे देखेंगे काव्य उत्सव, कविता बीज और यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल, ये सभी के सभी केरल में होता है। इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है केरल, केरल आपको हमेशा रेट कीजिए करेला से। तो करेला की अगर हम बात करें तो करेला का सब्जी कैसा लगता है आपको, आपको किसी को बहुत किसी को ख़राब लगता है, तो यहाँ पे वो लगता है कि कोई ड्रैगन वाला सब्जी है, आपको ड्रैगन फ्लाई है, तो यानी ड्रैगन फल है, ऐसा लगता है कि केरल जो करेला है एक आपका कैसा फल है, तो आपको ड्रैगन वाला फल है, आपको लगता है अरे अजीब लगता है, क्योंकि उसका जो बीज होता है किसी किसी को नहीं भाता है। तो यहाँ पे देखिए कविता बीज में एक वर्ड है बीज, क्योंकि उसका जो बीज होता है बहुत ड्रैगन है, आपको डरावना होता है, तो आपको करेला कैसा फल है, आपको डराने वाला, क्योंकि उसमें बीज जो होता है आपको वो अच्छा नहीं लगता है दूसरे किसी को, तो यहाँ पे ड्रैगन आपको याद रहेगा। आगे देखेंगे अम्बुबाची मेला, अम्बुबाची का मेला तो फेमस है, आपको एक ही जगह लगता है, आपको कामाख्या मंदिर पे असम में। उसके बाद देखिए बैखो उत्सव और बुहाग बिहू, तो आपको ऐसे भी पढ़े होंगे, असम का जो बिहू एक नृत्य भी है फेमस है, तो असम बिहू ऐसे भी याद रखे होंगे आप, और अम्बुबाची का मेला ये तो फेमस ही है। आगे देखेंगे पर्याय महोत्सव, करवाली उत्सव और आपका कम्बाला, ये सभी के सभी आपको कर्नाटक में हुआ है। इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए कर्नाटक में हम एक वर्ड पकड़ते हैं कर्नाटक यानी कर्ण और कर्ण, और कर्ण में देखिएगा हमेशा लड़कियां लोग क्या पहनती है, बाला, तो यहाँ पे बाला पहनने के लिए आपको कर्ण में क्या करना पड़ेगा, पहले छिद्र कराना पड़ेगा। देखिएगा कोई भी लड़की नहीं होगी आपको जो छिद्र करा के नहीं पहनेगी, तो आपको यहाँ पे कर्ण में प्रायः यानी आपको हमेशा प्रायः आपको छिद्र करवाना ही पड़ेगा, यानी करवाली, तो प्रायः आपको छिद्र करवाली तभी आप कोई बाला आपको पहनना पड़ेगा कान में। तो आपको ऐसे याद रहेगा कि कर्ण में पहनने के लिए, बाला जो पहनने के लिए सबसे पहले प्रायः आपको कान में आपको क्या करवाना पड़ेगा, छिद्र करवाली पड़ेगी, तो आपको कर्णवाली याद रहेगा। आगे देखेंगे त्रिशूरपुरम महोत्सव, थुम्बी और मकरविल्लक्कू और आपको अटुगल पोंगल, ये सभी के सभी केरल में होता है। तो आपको अभी हम बात किए हैं केरल यानी करेला, तो करेला से कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए करेला जो होता है, आप एक करेला अगर हम बात करें तो अभी यहाँ पे देखिए आपको ड्रैगन फल, यानी आपको हमेशा फल कैसा था, क्योंकि वो बीज उसका खराब था तो तीता लग रहा था। तो यहाँ पे देखिए केरला की अगर हम बात करें तो आप एक कहावत सुने होंगे, आप एक छोटा बच्चों को आप कविता भी सुने होंगे कि अटकल चटकल दही चटावल सावन में करेला फले। तो यहाँ पे देखिए अटकल चटकल सावन में करेला यानी केरल, तो आपको ऐसे तो हमेशा याद ही रहेगा। और यहाँ पे देखिए करेला का सब्जी कैसा लगता है, तो करवी मक्कर, यहाँ पे देखिए विलक्कू है, तो मक्कर में देखिए एक वर्ड है यहाँ पे म को हटा दीजिएगा तो करवी बन जाएगा, यानी आपका जो करेला का सब्जी होता है वह कड़वी लगता है, तीखा लगता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे थू कर देते हैं, उसको फेंक देते हैं खाकर, क्योंकि वह तीखा लगता है, तो आपको थुम्बी। तो यहाँ पे करेला का सब्जी देखिएगा किसी किसी के मुंह में अटक जाता है, वो नहीं खाना चाहता है, मुंह में अटक, आप लगता है कि ऐसे लगता है कि करेला की सब्जी खाने के मुंह में अटक गया। अटकने के बाद क्यों लगता है, क्योंकि वह कड़वी लगते हैं। उसके बाद उसको हम थूक यानी आपको थुम्बी यानी उसको थूक देते हैं, क्योंकि वो आपको त्रिशूर यानी वह तीता लगता है। तो यहाँ पे क्योंकि वह तीखा लगता है, तेज लगता है, इसलिए उसको ऐसा करते हैं, थूक देते हैं, क्योंकि वह कड़वी लगती है, क्योंकि वह गले में अटक जाती है। तो केरल यानी करेला याद रहेगा। आगे चलेंगे, अगला यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 ऋषिकेश में हुआ है। तो यहाँ पे सीधा देखिए योग कौन करते हैं, तो आपको ऋषि मुनि ही करते हैं, तो ऋषिकेश ऐसे भी याद रहेगा। सरहुल आपको होता है झारखंड में, सरहुल से इससे कैसे याद रखिएगा, तो सरहुल और झारखंड, तो यहाँ पे देखिए इससे रेट नहीं हो पा रहा है सरहुल से झारखंड में, तो ऐसे याद रहेगा। आगे देखेंगे मेदाराम जातारा और बथुकंपा और बोनालू, ये सभी के सभी आपको तेलंगाना में हुआ है। इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए तेलंगाना में एक वर्ड हम पकड़ेंगे तेल,
तो तेल जो होता है देखिए कहाँ कहाँ यूज होता है। तो तेल आपको बना लो, यानी किसी भी सब्जी की चीज़ बनाते हैं आप बना लो तो आपको हमेशा का हमेशा तेल का जरूरत पड़ेगा। जैसे आपको देखिए बथुकम्पा यानी बथुआ, तो बथुआ का जब साग बनाते हैं देखिएगा सबसे बाद में जो होता है बिना तेल लगाए कोई नहीं खाता है। जैसे बाद में बन जाने के बाद उसमें तेल मिर्च आपको डालकर फिर उसको मिलाकर तब खाया जाता है। तो बथुआ का सब्जी में, या आपको देखिए मैदा राम जतारा, तो यहाँ पे देखिए मैदा राम एक वर्ड है मैदा। मान लीजिएगा आप मैदा भी लाते हैं तो मैदा ऐसा चीज़ है आपको बिना तेल का नहीं बनता है। जैसे आटा है तो आपको बिना तेल के बना लीजिएगा, लेकिन मैदा जो है बिना तेल का नहीं बनेगा। मैदा का आप ले लीजिए, मैदा का मान लीजिए आप ठेकुआ ही बना रहे हैं, या आपको मान लीजिए कि आप छोला भटूरा वगैरह कुछ भी बना रहे हैं, आपको मैदा जो आपको बनेगा वह तेल में ही बनेगा। तो तेल याद रहेगा, तेल किसी भी चीज़ को बनाने के लिए आपको बथुआ की सब्जी बनाते हैं फिर भी तेल लगेगा, या आपको मैदा कोई चीज़ बनाते हैं तब भी आपको तेल लगेगा, यानी तेलंगाना याद रहेगा। आगे देखेंगे खारची उत्सव और पौ परवान और आपका लाई हरोबा, ये आपको त्रिपुरा में होता है। इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है त्रिपुरा। त्रिपुरा मतलब आपको शंकर भगवान यानी त्रिपुरी नाथ। तो त्रिपुरी नाथ आपको कैसे, आपको देखिए हर, यहाँ पे सुने होंगे हर हर शंभु, तो यहाँ पे देखिए आपको आगे हर हर बाबा, यहाँ पे देखिए हर हर बाबा यानी आबा, तो ऐसे आ जाएगा हरोबा यानी हर ओबा यानी हरि, हर 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 बोल रहे हैं ना, तो हर हर शंभु। आपको त्रिपुरनाथ कहीं बोला जाता है हर हर शंभु, तो यहाँ पे ऐसे भी याद रहेगा। और उनका जो पर्व आता है जानते होंगे, पर्व का कितना मेला होता है, उनका भीड़ होता है वो हमेशा शंकर जी के मेला में, तो आपको पर्व भी हो गया क्योंकि ये पर्व होता है हर हर वाला। और यहाँ पे उसमें खर्ची यानी खर्चा भी बहुत होता है, तो ऐसे आपको ऐसे याद रहेगा। आगे चलेंगे, अगर यहाँ पे देखिए 15वां तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला 2021 ये भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात हो रहा है उड़ीसा। यहाँ पे देखिए उड़ीसा में एक और पकड़ेंगे हम डिश, ओ डिश, यहाँ पे देखिए डिश। और किसी भी चीज़ को अगर डिश यानी किसी भी चीज़ को आप बनाते हैं, किसी भोजन के प्रकार को बनाते हैं, तो उसके लिए आप उसके बर्तन की जरूरत पड़ता है। जैसे तसली, तो तसली भी एक आपका बर्तन है, आपको बर्तन में ही कोई डिश बनेगा तो उड़ीसा ऐसे याद रहेगा। आगे देखेंगे चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2020 ये कोची केरल में हुआ है। इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है आयुर्वेद की, यानी वैश्विक आयुर्वेद। तो यहाँ पे देखिए विश्व में जितने भी आयुर्वेद का जो दवा बनता है वो कैसे बनता है, वो किसी न किसी चीज़ को देखिएगा हमेशा वो छिल कर लाएगा, छिलका या कोई भी जड़ी बूटी लाएगा, उसी का बनता है आयुर्वेदिक दवा। तो आयुर्वेदिक जो दवा बनता है वो आपको किसी न किसी कच्चा पदार्थ से बनता है, यानी कोची। तो कच्चा पदार्थ से बनता है और वो आपको कोची, और आपको देखिए खाने में करेला की तरह यानी तीखा भी लगता है क्योंकि वो आपको पूरा जड़ी बूटी वाला रहता है। तो आपको आयुर्वेदिक दवा कच्चा चीज़ का बनता है, कच्चा मसाला का, और आपको वह केरल यानी आपको तीखा लगता है करेला की तरह। तो आपको ऐसे ये दोनों का दोनों याद रहेगा। आगे चलेंगे, अगला यहाँ पे देखिए स्ट्रॉबेरी उत्सव है जो आपको झांसी उत्तर प्रदेश में मनाया गया है। तो उत्तर प्रदेश में आपको हम एक ही बार में याद करेंगे सभी के सभी, जो आपको हम यहाँ पे योगी जी से रिलेट करके आपको याद कराएंगे। तो आगे आपको आने दीजिए, और उत्तर प्रदेश का तो एक ही बार में यूपी का हम लोग सब याद करेंगे। तो आगे चलेंगे, अगला यहाँ पे देखिए बेहदीन खलम चेरी ब्लॉसम महोत्सव और आपका बांग्ला उत्सव, ये सभी के सभी मेघालय में मनाया गया है। इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है मेघालय, और यहाँ पे देखिए बात हो रहा है मेघालय का। तो मेघालय यानी मेघों का घर होता है ना, बांग्ला यानी मेघों का घर। तो यहाँ पे मेघ देखिए मेघालय, और यहाँ पे बांग्ला, तो मेघों का घर यानी आलय, आलय मतलब घर, तो यहाँ पे ये आलय मतलब बांग्ला हो गया, यानी मेघालय का घर यानी बांग्ला, बांग्ला भी तो घर ही है और मेघों का घर भी है, तो ऐसे याद रहेगा। और देखिए जब मेघों का घर यानी मेघ जब आता है तो बेहद खलन, देखिएगा हमेशा आपका भूसंकलन होते रहता है। आपको जब भी मेघालय आता है, तो पहाड़ी वाला इलाका ऐसे भी मेघालय है, और हमेशा आपको जब मेघ आता है तो आपको हमेशा भूसंकलन यानी मेहदी संकलन होते रहता है, तो आपको ऐसे ये याद रहेगा। और चेहरी ब्लशम यानी यहाँ पे देखिए एक वर्ड है ब्लश, और हमेशा चीज़ें देखिए ब्लश हो जाती है यानी किसी न किसी चीज़ को बहा कर ले जाती है, तो ब्लॉसम भी आपको ऐसे याद रहेगा। आगे देखेंगे पहला वैश्विक सिनेमा महोत्सव सिक्किम में मनाया गया है। इसका हमसे ट्रिक नहीं बन पाया है, आपसे बनता है जरूर कमेंट कीजिएगा। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 ये मनाया गया है पुदुचेरी में। तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय युवा की बात हो रही है। यहाँ पे देखिए जितने भी युवा है आपको पूरा हमेशा वो चिढ़ गया है। क्यों चिढ़ गया है, क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिल रहा है, वो 25 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रहा है। युवा लोग पुदुचेरी यानी पूरा चिढ़ गया है सरकार पे, क्योंकि वैकेंसी नहीं आ रही थी, तो ऐसे याद रहेगा। और वैकेंसी आ भी रही तो पूरा का पूरा आपको सीट बिक जा रहा है, तो ऐसे आपको याद रहेगा चेरी। आगे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव आपको आदि बद्रीनाथ हरियाणा में हुआ है। तो यहाँ पे ऐसे याद रख सकते हैं कि हरियाणा हरि, और हरि आपके सरस्वती यानी सरस्वती एक भगवान है, यानी आपको सरस्वती भगवान और आपको हरि, आपको ऐसे याद रखिएगा। आगे देखेंगे 9वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल आपको देखिए गुवाहाटी असम में हुआ है। इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है नॉर्थ ईस्ट का यानी पूर्वोत्तर भारत का। तो अब ऐसे अगर भारत का नक्शा बनाते हैं तो यहाँ पे देखिए पूर्वोत्तर भारत का ऐसे नक्शा बनता है, ठीक है। ये मान लीजिए पूर्वोत्तर भारत आपका है,
तो पूर्वोत्तर भारत आपको ऐसा लगता है जैसे भारत के नक्शा में कैसा है ये देखिए गुवाहाटी, यानी मान लीजिए ये आपको लगेगा कि एक आपका एक अलग हाट है, यानी आपको एक अलग गांव जो है आपको छांट कर ये बन गया है आपको भारत से, ऐसे आपको देखने में लगेगा। पूर्वोत्तर जो भारत है ऐसा लगेगा इसको एक अलग गांव यहाँ पे हटा दिया है भारत से, और यही आपका पूर्वोत्तर भारत यानी नॉर्थ ईस्ट है। तो आपको ऐसे आपको याद रहेगा। आगे देखेंगे काला नमक सवाल, देखिए आपका आ गया फिर उत्तर प्रदेश। यहाँ पे देखिए एक और है आम महोत्सव, आपका गुड़ महोत्सव, ये भी आपका है लखनऊ उत्तर प्रदेश। चलिए यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश वाला याद ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश से आपको हमेशा याद रखना है उत्तर प्रदेश यानी आपको योगी जी। और योगी जी कैसा कपड़ा पहनते हैं देखिएगा, आपको हमेशा आपको थोड़ा सा लाल कपड़ा पहनेंगे गेरुआ कलर का। तो वहाँ पे देखिए योगी पुरुष जो होते हैं आपको हमेशा किसी न किसी को आपको कोई ऐसा चीज़ खाएंगे जिससे उनको हानि नहीं हो, आपको हमेशा लाभ हो। तो यहाँ पे देखिए अब पढ़ते हैं हम लोग, देखिए काला नमक। काला नमक देखिए जितने भी आपको योगी पुरुष है यानी जितने भी आपको साधु संत है वह काला नमक का सेवन करते हैं। उससे क्या होता है कि उनको ध्यान करने और आपको उनको इसमें ज़्यादा आपको रुचि मिलती है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि हाँ आपको दूसरा नमक खाकर उनका तबीयत खराब हो। तो यहाँ पे काला नमक जैसे हो गया, वो भी आपका योगी पुरुष ही हम हमेशा आपको खाते हैं। उसके बाद देखिए आम यानी आपको फल मूल खूब खाते हैं। गुड़ महोत्सव उनको देखिएगा जो आपको योगी पुरुष होते हैं आपको वो चीनी नहीं खाएंगे, गुड़ खाएंगे। तो गुड़ खाएंगे आपको हम लोग जैसे नमक नहीं, आपको वो काला नमक खाते हैं। आम यानी फल मूल खाते हैं कौन, तो आपको योगी जी, क्योंकि वो आपको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। तो यहाँ पे ऐसे याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए एक था स्ट्रॉबेरी, ये आपको देखिए ये भी आपको उत्तर प्रदेश से। तो स्ट्रॉबेरी मतलब देखिए थोड़ा सा हल्का लाल होता है स्ट्रॉबेरी। तो यहाँ पे योगी जी का जो कपड़ा है थोड़ा लाल है, तो इसके भी आप उसको भी लेट करके याद रख सकते हैं। आगे देखेंगे अगला, यहाँ पे देखिए अगला है कलरव पक्षी अभयारण्य, और यहाँ पे बिहार जमुई में हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कलरव मतलब क्या होता है, तो पक्षी का कलरव। देखिएगा जब पक्षी हमेशा कलरव कब करती है, जब वो आपको हमेशा देखिएगा जब झुंड में रहेगा और कलरव करते जाएगा, यानी आपको वो हमेशा एक झुंड में उड़ते रहेगा और तभी वो आपको हमेशा कलरव करता है। यानी जो पक्षी जो होता है देखिएगा जब वो बिहार पर निकलेगा, यानी जब वो घूमने निकलता है तो वह कलरव करते करते निकलता है। तो आपको ऐसे बिहार याद रहेगा कि पक्षी वह आपको जब बिहार यानी जब घूमने निकलता है तो वह कलरव करते करते जाता है। आगे देखेंगे वांचुआ महोत्सव 2021 और शिल्पग्राम आपको महोत्सव, ये दोनों के दोनों असम में हुआ है। इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे अगर हम बात करें देखिए एक बात है यहाँ पे शिल्पग्राम और यहाँ पे देखिए वांचुआ। यहाँ पे शिल्पग्राम मान लीजिए शिल्प और ग्राम, यहाँ पे देखिए गांव का जो चीज़ है, मान लीजिए गांव का जो भी चीज़ कोई निर्माण करता है तो देखिएगा वो बहुत मजबूती रहता है। तो गांव का जो चीज़ हमेशा जो बना रहता है, जो आपको छोटा उद्योग रहता है वो आपको ओरिजिनल चीज़ देता है, वो आपको हमेशा औसम लगता है, यानी औसम यानी असम चीज़। याद रहेगा जो गाँव में चीज़ जो उत्पादन होती है वो आपको औसम यानी असम होता है। तो आपको ऐसे याद रहेगा। आगे देखेंगे स्वाव ज्वाव उत्सव और सिग्मो उत्सव, ये आपको कहाँ पे होता है, तो आपको गोवा में होता है। तो इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए सिग्मो और गोवा आपको ऐसे याद रहेगा, सिग्मो और गोवा। और देखिए साव ज्वाव ये हमसे रिलेट नहीं हो पा रहा है। आगे देखिए ऐसे याद रख सकते हैं कि गोवा, देखिए जब गोवा पे कोई जाता है तो यहाँ पे देखिए साव ज्वाव, जाके वहाँ पे कोई सो जाओ। देखिएगा गोवा जाने के बाद सब कोई वहाँ पे आदमी सो जाता है बीच के किनारे, तो सो जाओ गोवा, आपको ऐसे याद रहेगा। आगे देखेंगे मारबत महोत्सव और ये आपको देखिए नागपुर में हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मारबत, मान लीजिए अगर किसी घर में या कोई व्यक्ति को देखिएगा जब सांप निकल जाता है घर में या कोई नाग निकल जाता है तो लगता है उसको कोई मारबे। तो मारबत यानी मारने, यानी सब कोई उसको मारने लगता है, भगाने लगता है नाग को। तो यहाँ पे नाग को सब कोई मारता है, भगाता है, तो आपको नाग ऐसे याद रहेगा। आगे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सेव महोत्सव और आपको फूलदेई, ये आपको उत्तराखंड में हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग उससे पहले देखिए पढ़े थे एप्पल पर्व, तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी जम्मू कश्मीर पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको सेब महोत्सव है, ना कि एप्पल है। तो यहाँ पे अगर सेब पूछे तो आपको उत्तराखंड है, और फूलदेवी आपको मालूम होगा कि फूलों का जो घाटी है आपको उत्तराखंड में ही पड़ता है। तो आपको ऐसे ये भी याद रहेगा। आगे देखेंगे मारू और आपका देखिए पुष्कर, और यहाँ पे देखिए गणगौर। एक और हम लोग पुष्कर भी वहाँ पे ऊपर पढ़े थे, तो वहाँ उसको भी देख लीजिएगा। लेकिन ये आपको अलग है और वो आपका अलग था। तो यहाँ पे देखिए एक है मारू महोत्सव, तो यहाँ पे सीधा आपका देखिए मारू यानी मरुस्थल वाला हाथ हो गया। तो मरुस्थल सबसे ज़्यादा राजस्थान में ही है, तो आपको राजस्थान तो ऐसे याद रहेगा। उसके बाद देखिए गणगौर, यहाँ पे राजस्थान। तो यहाँ पे देखिए राजा का ही लोग गण होता है, यानी जिस समय राजा था उसमें लोग गण बुलाता है। तो यहाँ पे गणगौर, तो ऐसे भी आपको याद रहेगा। जैसे गणराज आप सुने होंगे, ऐसे भी याद रख सकते हैं कि गणराज यानी राजा का गण, तो यहाँ पे गणराज ऐसे भी याद रहेगा। अगला यहाँ पे है लोसांग या नामसूंग त्यौहार 2022 और सागा दावा त्यौहार, ये आपको सिक्किम में मनाया गया है। इसको कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है सिक्किम का। तो यहाँ पे एक वर्ड हम पकड़ेंगे सिक्किम में सिक।
जो देखिएगा तो यहाँ पे सिक जो व्यक्ति होता है वहाँ पे उसको देखिएगा डॉक्टर क्या सलाह देता है, उसको बोला जाता है कि हमेशा साग सब्जी खाओ, तो वही आपका वो दवा करेगा उसका काम। तो यही बोलता है डॉक्टर कि तुम साग खाओ, वही तुम्हारे लिए दवा है। किसको बोलता है? सिक व्यक्ति, यानी जो हमेशा कमज़ोर रहता है। तो आपको ऐसे हमेशा ये याद रहेगा कि हरा हरा साग सब्जी खाओ, वही तुम्हारे लिए दवा काम करेगा। किसके लिए? तो सिक यानी आपको हमेशा, सिक्किम यानी आपको कमज़ोर व्यक्तियों के लिए। जैसे आपको यहाँ पे देखिए लोसांग है और नामसूंग है, तो यहाँ पे देखिए साग और यहाँ पे देखिए साग मिलेगा, यहाँ भी आपको देखिए संग मिलेगा और यहाँ पे भी साग मिलेगा। तो यहाँ पे साग साग सब में एक कॉमन वर्ड है, देखिए सौंग में साग, यहाँ पे देखिए नामसूंग में साग और यहाँ पे साग में साग। तो यहाँ पे सभी के सभी ये आपको सिक यानी कमज़ोर व्यक्तियों के लिए ही है, तो आपको ऐसे याद रहेगा। आगे देखेंगे सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आपको 2022 फरीदाबाद में हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। सूरजकुंड और यहाँ पे देखिए हरियाणा, तो सूरजकुंड यानी सूरज भगवान यानी सूरज हरि, तो आपको ऐसे याद रखेगा। आगे देखेंगे पोंगल, जल्लीकट्टू, आदि पिरक्कू और यहाँ पे देखिए थिपुसुम त्यौहार, ये सभी के सभी तमिलनाडु में हुआ है। इसको कैसे याद रखिएगा? तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है तमिलनाडु यानी मिलने की बात हो रही है, मिलने की यानी तमिलनाडु, तमिल यानी मिलना। तो यहाँ पे किसी व्यक्ति से अगर मिलना होता है तो देखिएगा जब कोई मिलता है आपको जो क्लोज व्यक्ति, तो पोंगल यानी उसको लेकर गले लगा लेता है। तो देखिएगा बहुत दिनों के बाद कोई जब मिलता है तो मिलने के बाद पोंगल यानी गले लगा लेता है, तो पोंगल आपको ऐसे याद रहेगा। पोंगल और आपका ये आपका क्या हो गया? आपको पोंगल, आपको तमिलनाडु तो याद ही हो गया, बाकी ये सब रेट नहीं हो पा रहा है। जल्लीकट्टू तो फेमस है आपका तमिलनाडु का ही है। आगे देखेंगे तो गया महोत्सव 2022 और साकेन महोत्सव, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है आपको तोर गया का, और यहाँ पे देखिए सांगकेन 2021 अरुणाचल प्रदेश, ये हमसे रिलेट नहीं हुआ है। आगे देखेंगे मकई, मिर्च, उसके बाद देखिए नमस्ते ओरछा और मांडू, ये सभी के सभी आपको मध्य प्रदेश में हुआ है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश को आप ऐसे लिख सकते हैं एमपी। देखिएगा एमपी महोत्सव की अगर हम बात करें, जो एमपी का जो चुनाव आता है, देखिएगा हमेशा जो है एमपी लोग नमस्ते करके आपको हाथ जोड़ के हमेशा क्या करते हैं, आपको घर घर घूमते रहते हैं वोट लेने के लिए। तो आपको नमस्ते वाला ऐसे याद रहेगा। बाकी देखिए म से मकई, म से मध्य प्रदेश, म से मिर्च, म से मध्य प्रदेश, म से मांडू और म से मध्य प्रदेश। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। अगर आपको याद हो गया होगा तो आप एक अच्छे से लाइक करके, एक कमेंट करके बता दीजिए वीडियो कैसा लगा है। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।